वैसे आपस की बात है, राबिया की बेटी कोई नेक परवीन नहीं है, चाइना की शुरली है, शुरली। हर वक्त आतिशबाजी का मुजाहरा करती रहती थी। किसी दिल जले ने मन ठंडा कर लिया। अरशद भाई का तो काम ही दूसरों की खिदमत करना है। अच्छा, चल आइए और अबा के गाने लगाइए कोई। अच्छा, गाने सुनने हैं? और क्या, आइए। अच्छा सुन आशी, अगर कोई भी पूछे ना कि इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो, तो सबसे यही कहती रहना कि मेरे अब्बा आखिरी सांसें ले रहे हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश यही है, और वो पाकिस्तान भी नहीं आ सकते, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। बस इससे बेहतर बहाना तो हमारे पास कोई हो ही नहीं सकता। सालगिरह पर आपसे मिली थी, आप बहुत अपनी सी लगी, इसी पे मेरा दिल चाहा कि मैं फिर से आपसे मिलने के लिए आ जाऊं। घर में और कौन कौन होता है? अम्मी है, भाई है, और अब्बा की डेथ हो चुकी। That's sad. कहाँ रहती हो? FB एरिया में। तैमूर के साथ बीकॉम कर रही हो ना? जी जी, बीकॉम ही कर रही हूँ, क्योंकि आगे जॉब करनी है ना। मगर मेरी अम्मी चाहती हैं कि मेरी शादी हो जाए। अच्छा ये शादी हो जाए, मुझे पढ़ाई में ना कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे ही इतना मुश्किल होता है गली में से गुजर के कॉलेज तक जाना, इतना शोर होता है बच्चों का, इतना तंग करते हैं, छेड़ते हैं, इतना शोर शराबा कि दिमाग फटने लगता है। आपको क्या पता, इसीलिए ना बस मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही जाऊं कॉलेज। तुम्हें बच्चों का शोर नहीं पसंद? मुझे तो बच्चे अच्छे नहीं लगते। उफ तौबा, बहुत ही बदतमीज होते हैं, किसी की बात ही नहीं सुनते हैं। अच्छा, तो ये बात है। जी, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, कम से कम हमारे मोहल्ले के बच्चे तो ऐसे ही हैं, बदतमीज। खैर छोड़े, आप ये बताएं कि आपके घर में कौन कौन होता है? मेरा भाई अदील और एक मुलाजिमा। अदील आपके छोटे भाई हैं? वो क्या करते हैं? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तैमूर की क्लास फेलो है, फरहान। वालेकुम अस्सलाम। आपा, आज रात 8 बजे की आपकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। हाँ मुझे याद है, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं चाय भिजवाती हूँ। आपा डॉक्टर के पास क्यों जा रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? नहीं, वो बस सिर्फ सर में दर्द रहता है। अच्छा, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपका सर दबा देती हूँ ना। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आप देखना, मैं इतना अच्छा सर दबाऊंगी कि आपका दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। मेरी अम्मी कहती हैं कि मेरी जिससे शादी होगी ना, वो बहुत खुशनसीब होगा। मुझे सारे काम जो करने आते हैं, अब खाना भी बना लेती हूँ मैं। मगर तुम्हें बच्चे नहीं अच्छे लगते? नहीं, बच्चे मुझे पसंद हैं, मगर गली मोहल्लों के नहीं। मेरे मोहल्ले के बच्चे ना बहुत बदतमीज है, बहुत शोर करते हैं, इससे मुझे अच्छे नहीं लगते। अब कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर लग रहा है, थैंक यू। बस अब आपके सर में जब भी दर्द होगा ना, आप मुझे बुला लेना, मैं यूं आ जाऊंगी। वो हमें 15-20 दिन के अंदर अंदर शादी करनी होगी। मेरे अब्बा दुबई में होते हैं ना, उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया।
अम्मा मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अदील के ऑफिस गए थे तुम? जी अब्बू। क्यों? वो मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि वहां से गुजरने का मतलब ये है कि तुम उसके ऑफिस में घुस जाओ। वो तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार नहीं है, फिर क्यों उसके ऑफिस में जाकर उसे तंग करते हो? अभी अभी मैं लाहौर से पहुंचा हूं और अभी अभी तुम्हारी शिकायत पहुंच गई। 10 साल बड़ा है तुमसे उम्र, तुम्हारी उसकी दोस्ती भी नहीं, फिर क्यों मुंह उठाए उसके ऑफिस में चले जाते हो? अगर खुद कुछ नहीं कर सकते ना तो दूसरों को तो काम करने दिया करो। आई एम सॉरी अब्बू, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या हो गया भाई तुम्हें? क्यों मुरझाए हुए उल्लू की तरह सर झुकाकर बैठा है? यार मुझे ना वो बड़ा आदमी बनना है। तो बड़ा आदमी बनने के लिए पहले बड़ा होना पड़ता है। पहले तो बड़ा हो जा, फिर देखेंगे। नहीं यार वसीम, पता है वो आशी ने इसीलिए ठुकराया था मुझे कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ ना, नालायक हूँ। पता है मैंने सोचा है मैं बहुत लायक बन के ना बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत पैसे कमा के मैं जमा करूंगा उनको। लेकिन यार वो बड़ा आदमी, अमीर आदमी कैसे बनते हैं? वेरी सिंपल, चल दोनों पे जाते, कोई बैंक लूटते। क्या बात करता है यार। मजाक नहीं कर, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ अभी। मैं अमीर आदमी बनूंगा तो आशी का हाथ दोबारा मांगूंगा मैं, फिर वो मेरी हो जाएगी। यार वसीम तू कुछ करना मेरे लिए। फिर तो भाई ये काम कर, बड़ी सी चादर ले और आराम से सो जा। ख्वाब देख, ख्वाब कि तू सिर्फ ख्वाब में अमीर आदमी बन सकता है, हकीकत में नहीं। अभी तू बच्चा है यार, पहले थोड़ा बड़ा हो जा, समझे? अभी तुझे तो गुस्सा भी आता है यार। हुई देख, आज मैं तुझे पहली बार इतना गुस्से में देख रहा हूँ। लोग ठीक कहते जमील, तू बदल गया भाई। क्या हो गया? अबे बात सुन, क्या हुआ जमील? बात तो सुन यार। सुन, जब से तेरा एक्सीडेंट हुआ है तो चुप चुप से नहीं रहने लगी है बहुत। कुछ तो है जो तू छुपा रही है मुझसे। नहीं फराह, मैं कहाँ चुप चुप हूँ, बोल तो रही हूँ। क्या मौत का फरिश्ता देख लिया तूने? बस दुनिया की असलियत जान गई। तेरा एक्सीडेंट हुआ है तो टांग पर ही चोट आई थी ना। तो एक एक्सीडेंट से तुझे दुनिया का मतलब समझ में आ गया। फराह, तुम कोचिंग सेंटर छोड़ दो, मैंने भी छोड़ दिया। क्यों? अब क्या एक्सीडेंट के डर से लोग पढ़ना छोड़ देंगे? तू कुछ छुपा तो नहीं रही मुझसे? नहीं, तुम ऐसा करो फिर कि बस पर जाया करो, वैन में मत जाना अब। हाँ, ताकि मेरा भी तेरी तरह एक्सीडेंट हो जाए, है ना? रहने दे, मैं बस पर नहीं जाने लगी। तूने क्या बाकी कोचिंग सेंटर छोड़ दिया? हाँ, वो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। भाई तुम्हारे घर तो दुबई से पैसा आता है, तुम्हें किस बात की मजबूरी? मुझे तो बीकॉम करके नौकरी करनी है ना। अच्छा सुन, तेरा ना सब कोचिंग सेंटर में पूछ रहे थे, वो अर्शिद भाई है ना, वो तो रोज पूछते हैं तेरा। क्या हो गया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना?
फरहत तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा, जा रही हूँ। वो आशिक, वो तू तारिक रोड से सूट लेकर आई थी ना नया कुछ दिन पहले, वो कहाँ रखा है तूने? वो मुझे ना अब एक जगह पहन कर जाना है। फरहा वो अलमारी में रखा है, जाकर ले लो। अच्छा ठीक है, तू अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ, और वो ना मैं जोड़ा निकाल के पहन लूंगी, कहीं जाना है इसलिए। खुदा हाफिज। Scenes of desperation in the Democratic Republic of Congo. As refugees clamor for food, innocent children are trampled underfoot. Can a promised peace conference bring relief? मैंने तुम्हारी एक लड़की देखी है, फरा नाम है उसका, कल आएगी। क्या करती है? बीकॉम किया हुआ है, तैमूर की क्लास फेलो है। बाप का इंतकाल हो गया है, माँ है और एक भाई है, लोअर क्लास है। तो क्या सोचा आपने? मुझे तो अपनी मतलब की लगी है, शक्ल भी अच्छी। मुझे भी बेहतर लगी, लेकिन फैसला तो आप ही ने करना। उससे बात करूंगा तो मुझे अंदाजा होगा कि कैसी है। कल आएगी तुम मिल लेना। ठीक। 3 दिन हो गए तैमूर को गए हुए, अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। अरे फोन करके पूछो भाई, घर वालों को कब भेजेगा अपने। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं लारा लगाकर कमबख्त जाकर किसकी गोद में बैठ गया है। बताता क्यों नहीं, एक दिन में भेजा जा सकता अपने घर वालों को। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। आशी तू फोन मिला, पूछ उससे कि कब भेजेगा घर वालों को। मिला फोन। अरे मिला फोन, मिलाती क्यों नहीं? Sorry, the number you have dialed is powered off. Please try later. क्या कह रहा है वो? आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। नंबर बन गया अम्मा उसका। यार अरसलान, मेरे नए नंबर का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो नंबर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। नहीं पता चलेगा। लेकिन तू नंबर चेंज क्यों कर रहा है? बात क्या है? यार वही आशी का मामला। आशी और इसकी अम्मी मुझ पर प्रेशर डाल रही है। देख, तूने अभी तक असल वजह नहीं बताई मुझे। यार आशी और इसकी अम्मी चाहती हैं कि मैं 15-20 दिन में आशी से शादी कर लूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यार। तो शादी कर ले, तू तो बहुत प्यार करता है ना आशी से। हाँ प्यार तो करता हूँ, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि आशी को किस चीज की जल्दी है। तो अब क्या करेगा? आई डोंट नो। खैर, अंकल आंटी से बात करी? नहीं यार, मुझसे भी बात नहीं हो पाई। टेंशन नहीं ले।
आप आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा, क्या कह रही थी? यही कि फरी बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, और क्या कह रही थी? यही कि मुझे आपके साथ चाय पीनी चाहिए। चाय तो पी ली, आगे क्या कह रही थी? मेरा मतलब है और क्या कह रही थी? आगे ये कि आप आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं। आप प्लीज चाय लेना। आ रहा हूँ। अम्मा, खाला आई। अब क्या लेने आई है तू? आपा, मैं आशी और जमील की शादी के लिए राजी हूँ। क्या? लेकिन मैं अब राजी नहीं हूँ, मेरी तरफ से इनकार है। जब मैंने जमील के लिए आशी का हाथ मांगा था तो तूने साफ मना कर दिया था। अब क्या मुंह लेकर इस चौखट पर आई है तू? अम्मा, चुप करके खड़ा रहे, तू मुझे बात करने दे। अम्मा, तू चुप कर। आपा देखो, मैं छोटी बहन हूं ना तुम्हारी, गलती हो गई ना, माफ कर दो आपा। चलो हम दोनों मिलकर आशी और जमील की शादी कर देते हैं। हाँ, अब आशी भी माफी मांगेगी तुमसे। हाँ हाँ, मैं उस बदज़बान आशी को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। निकल जा इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर निकालूं, जैसे तूने और तेरी बेटी ने मुझे धक्के दिए थे। अम्मा, मान जा। चुप करके खड़ा रहे, मुझे बात करने दे। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इन माँ बेटियों। अरे तू इनके नाज नखरे नहीं उठा सकता। इनके फैशन पूरे करते करते मर्द खबरों में चले जाते। जा भी जा, किसी और दरवाजे पे दस्तक दे। मैं तुझे बचपन से बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाली, पल में तोला पल में माशा। अरे तू मान कैसे गई? आशी का हाथ जमील के हाथ में देने के लिए तू तो किसी के आगे नहीं झुकती। आखिर चक्कर क्या है? आपा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। ऐसी कौन सी मुश्किल आ पड़ी है तुझ पर, जिसने तुझे नाक से लकीरें निकालने पर मजबूर कर दिया है? मैं बताती हूँ। आपा, वो दुबई में आशी के अब्बा, मेरा मतलब है मुश्ताक की एक मुंह बोली बहन है, उसका जवान बेटा है, और मुश्ताक चाहता है कि आशी की शादी उससे कर दी जाए। उस लड़के को यमन में नौकरी मिली है, 20 दिन बाद वो यमन चला जाएगा। तो मुश्ताक कहने लगा कि मैं आशी को लेकर दुबई आ जाऊं, उस लड़के से आशी की शादी कर दी जाए और फिर आशी उसके साथ यमन चली जाए और मैं पाकिस्तान आ जाऊं। आप खुद ही बताओ आपा, मेरी एक ही एक बेटी है, उसे भला मैं अपने आप से दूर कैसे कर दूं आपा? तो मुझे तो तूने मुंह फाड़ के इनकार कर दिया था, उसे नहीं इनकार कर सकती? आपा, वो मुश्ताक ने धमकी दी है कि अगर आशी ने इनकार कर दिया तो वो हमारा खर्चा बंद कर देगा। फिर तुम ही बताओ ना, क्या करेंगे हम? हमारा तो और कोई रोजगार भी नहीं है। मुश्ताक इतना जालिम कब से हो गया? आपा, जब से उसे वो मुंह बोली बहन मिली है उसकी,
वो कहता है कि आशी की जिंदगी बड़े आराम से गुजरेगी। मैं तो कहती हूँ लानत भेजती हूँ मैं ऐसे पैसे पर जो औलाद को अपने माँ बाप से दूर कर दे। अब तुम ही बताओ आपा, मेरी एक ही एक बेटी है, मैं उसे भला अपने से दूर कैसे कर दूं? तू अगर आशी को नहीं भेजेगी तो वो तुझे खर्चा नहीं भेजेगा, फिर क्या करेगी तू? आपा मैं चाहती हूँ कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर आशी की शादी जमील से कर दूं और फिर उसे बताऊं। मेरा मतलब है मुश्ताक को बाद में बताऊं, फिर क्या कर लेगा वो? और इस तरह उस यमन वाले लड़के से तो जान छूटेगी ना, और उसकी वो मुंह बोली बहन से भी। बाद में सारा मामला ठीक हो जाएगा और मेरी बच्ची मेरी नजरों के सामने रहेगी। अभी अभी मुश्ताक ने मुझे फोन पर धमकी दी थी और मैं भागी भागी आपा आपके पास आ गई। आखिर आप मेरी बहन हो ना, मेरी मदद तो करोगी ना? मैं तुम्हारी अपनी सगी बहन हूँ आपा, मेरी मदद करो खुदा के वास्ते आपा। देख रजब, मैंने तुझे कहा था ना, चाहे बहनें सारी उम्र लड़ती रहे लेकिन कभी एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती। जा जाके शादी की तैयारी कर। 10 दिन के अंदर अंदर हम जमील और आशी की शादी कर देते हैं। और उस कमबख्त मुश्ताक को भी बुला लेना ताकि उसकी भी आंखें खुले। अब बहुत ही नेक औरत, तो देख लेना सीधी जन्नत में जाओगी। अच्छा मैं चलती हूँ। दरवाजा बंद कर लो। खुदा हाफिज। हाँ। अल्लाह तुझे खुश रखे। अम्मा मैं जमील से शादी हरगिज नहीं करूंगी। मुझे जमील के अलावा कोई दूसरा लड़का नजर नहीं आता आशी। मैं दुनिया वालों को तेरी शादी दिखाना चाहती हूँ, मोहल्ले वालों को तेरी शादी दिखाना चाहती हूँ, ताकि सबको पता चले कि तेरी बारात आई और तू रुखसत होकर चली गई। देख, अगर मैं चाहती ना तो तैमूर के घर वाले नहीं भी थे ना राजी, तो मैं तेरा निकाह उससे पढ़वा देती। लेकिन बेटा मैं छुपाना नहीं, सबको बताना चाहती हूँ, ऐलान करना चाहती हूँ। देख आशी, हम पर जो दाग लगा है उसे छुपाने के लिए एक बड़ी चादर की जरूरत है, और वो उसी सूरत मुमकिन है कि दुनिया वालों के सामने, मोहल्ले वालों के सामने तेरी बारात आए और तेरा दाग शादी के फूलों में छुप जाए। अम्मा मैं उससे शादी नहीं कर सकती, मुझे उसकी शक्ल तक बर्दाश्त नहीं है। मैं तुझे जमील से शादी करने को कह रही हूँ, उसे निभाने को नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि तू जमील से शादी कर ले। मैं 6 महीने के अंदर अंदर तुझे तलाक दिलवाऊंगी। इस तरह से तेरा दाग भी धुल जाएगा और तू आजाद भी हो जाएगी। बेटा मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जमील की जगह तेरे दिल में नहीं, तेरे जूतों में है, लेकिन इस वक्त इस्तेमाल करने के लिए हमें जमील जैसे लड़के की जरूरत है जो बाद में तुझे आसानी से तलाक दे दे और मैं तेरी शादी कहीं और करवा दूंगी। हाँ बस बेटा, तू 5-6 महीने गुजार ले बस। अगर उसने तलाक ना दी तो? हाँ, क्यों नहीं देगा? तेरी माँ है ना। हाँ, मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगी कि वो खुद तुझे तलाक देगा। और सुन, शादी के बाद तूने उसके साथ क्या सुलूक करना है ये तो तुझे बेटा मैं बाद में बताऊंगी। हाँ, तो इस वक्त मेरी ये बात मान। ठीक है। शाबाश, शाबाश।
अस्सलामुअलैकुम मंसूर भाई। अबे वालेकुम अस्सलाम। सुना क्या हाल है? कैसा है? बड़ी बात है, आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। वो मंसूर भाई, मेरी नौकरी का क्या हुआ पता है? वेल्डिंग कर करके ना आंखें पत्थर की हो गई है मेरी। अबे यार, नौकरी की तू इस तरह बात करता है जैसे किसी सांप की सीढ़ी पे जाके बैठेगा। मेरे चंदा, तुझे कोई चपरासी टाइप की नौकरी मिलेगी, वो भी 20,000 रुपए रिश्वत दे। क्या 20,000? मंसूर भाई, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, और सच्ची बात है मैं तो खुद आपसे 30,000 कर्ज लेने आया हूँ यहाँ पे। अबे 30,000? तू जानता है 30,000 कितने होते हैं? हाँ हाँ, मुझे पता है कितने होते हैं। मंसूर भाई दे दो, मैं 3 महीने में वापस कर दूंगा कसम से। अबे मैं तुझे 30,000 तो क्या 30 रुपए भी ना दूं? मंसूर भाई फिर मैं किससे मांगूंगा? कोई है ही नहीं। पता है मेरी शादी हो रही है। अबे चल चल, झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, कसम से मेरी शादी हो रही है वाकई। अच्छा, बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। किस्मत नसीब के भाग खुल गए। किससे शादी कर रहा है तू? वो मेरी कजन है ना, वो आशी, उससे शादी कर रहा हूँ मैं। अबे वो आशी, दुबई वाली नजमा की बेटी? जी। अबे तू सच कह रहा है? हाँ, लो यकीन ही नहीं आ रहा। आपको बुलाऊंगा ना कार्ड देके, तो आ जाना शादी में, बिरयानी भी खाना और देख लेना। वाह, क्या बात है। अरे भाई, वो लड़की मोहल्ले में सबसे खूबसूरत है और अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती, और तू सारा दिन मक्खियों में रहता है। तेरे तो नसीब जाग गए भैया। बस मंसूर भाई, मोहब्बत सच्ची हो ना तो जरूर मिल जाती है। चल, तू अगर शादी कर रहा है ना, तो मैं तुझे बगैर सूद के कर्ज देता हूँ। वाकई? शुक्रिया मंसूर भाई। और हाँ, बात सुन, तेरी नौकरी भी बगैर रिश्वत के पक्की। हाँ हाँ मंसूर भाई, ठीक है, मैं 3 महीने में वापस कर दूंगा। अबे चल छोड़, जब होगा तब वापस कर देना। वैसे मैट्रिक किया ना तूने? हाँ हाँ, मैट्रिक। बस तू अपनी मैट्रिक की सनद मुझे दे दे, तेरी नौकरी पक्की। ठीक है, मैं कल ही दे दूंगा। अच्छा मंसूर भाई, वो मेरी अम्मा को नहीं बताना कि मैंने कर्जा लिया तुमसे। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तू कल ना 30,000 रुपए मुझसे ले लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, तू जा, परवाह नहीं कर। क्या खुशकिस्मत है साला आशी। ये हमारे अब्बा है। अदिल को 10 साल का था तो हमें छोड़ के चले गए। आपकी और अंकल की शक्ल तो बहुत मिलती है। अदिल को एंटीक्स और आर्ट कलेक्ट करने का बहुत शौक है। ये सब चीजें हमने मोस्टली बाहर से मंगवाई है। बहुत महंगी चीजें हैं। क्या करे, उसका शौक है। उसका बस चले तो बीवी भी एंटीक ही लाए। इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अदिल के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मिल गई क्या? हाँ, मिल गई।
कौन है? मैंने तुझसे कहा है ना कि बाद में तेरी शादी करवाऊंगी असल वाली मैं, अपनी और तेरी मर्जी की। मैंने तो आपा से भी कह दिया है कि मैं जहेज वहेज नहीं देने की। तू रोजाना बन ठन के कहाँ चली जाती है? तेरे कोचिंग में कोई ड्रामा हो रहा है क्या? और फिर तू जल्दी भी वापस आ जाती है। अम्मा, मैं अपनी किस्मत बनाने चाहती हूँ। कुछ भी नहीं हुआ फराह, मैं कह रही हूँ ना